שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. मुताल्लिक रब्बानिकली जो मिदराश है उसके मुताबिक बुजुर्ग दाऊद बैतलहम में यहूदा की सरजमीन में सन 2854 में, ये इब्रानी कैलेंडर सन 2854 की मैं बात कर रहा हूं, और 907 साल कबल अज मसीह यसी के घर में वो पैदा हुए। तो आज हम बुजुर्ग दाऊद के बारे में किताब मुकद्दस के इस हवाले की रोशनी में कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे और अपने लिए ये सबक हासिल करेंगे। बुजुर्ग दाऊद था जो भेड़ बकरियां चराते चराते बादशाह बन गया। हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है, उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, खुदा का कलाम लेकर। और खुदा का कलाम आज हम जो देखेंगे, पढ़ेंगे, यकीनन हम सब के लिए बरकत का सबब होगा। आज की जो तिलावत है वो पहला शमूएल 16वां बाब और 11वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर शमूएल ने यसी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। शमूएल ने यसी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। तो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदावंद ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजुल होती रही। फिर शमूएल उठकर रामा को चला गया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक चरवाहा जो बादशाह बन गया। बहुत अच्छा लगता है कि एक चरवाहा कैसे बादशाह बन गया, ये चरवाहा कौन है जो बादशाह बन गया। तो तिलावत में हमने जो बुजुर्ग शमूएल की किताब में से पढ़ा है, ये चरवाहा जिसका नाम बुजुर्ग दाऊद है, बुजुर्ग दाऊद था जो भेड़ बकरियां चराते चराते बादशाह बन गया। लेकिन उसके बादशाह बनने में जो उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और जब खुदा के बंदा शमूएल ने उसको मसा किया कि वो बादशाह बने, तो जिन मुसीबतों का उसने सामना किया और जितनी मेहनत उसने की, वो काबिल दीन है। तो आज हम बुजुर्ग दाऊद के बारे में किताब मुकद्दस के इस हवाले की रोशनी में कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे और अपने लिए ये सबक हासिल करेंगे कि जब खुदा की तरफ से बुजुर्ग दाऊद को मसा कर दिया गया, तो मुख्तलिफ
मुसीबतों और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुदा ने उसे पहले तैयार किया। खुदा खुद उसके सामने चैलेंजेस लाता रहा। तो मैं सबसे पहले बुजुर्ग दाऊद की पैदाइश के बारे में बात करूंगा, जो कि बुजुर्ग दाऊद की पैदाइश के मुतालिक रब्बानिकली जो मिदराश है उसके मुताबिक बुजुर्ग दाऊद बैतलहम में यहूदा की सरजमीन में सन 2854 में, ये इब्रानी कैलेंडर सन 2854 की मैं बात कर रहा हूं, और 907 साल कबल अज मसीह यसी के घर में वो पैदा हुए। और ये सबसे छोटे भी थे। इससे पहले कि मैं इनकी खिदमत का, इनकी मुसीबतों का या इनका चरवाहे से बादशाह बनने का जो दौरानिया है मुख्तर बयान करूं, मैं आपको बुजुर्ग दाऊद के इंतकाल का भी बता देना चाहता हूं कि बुजुर्ग दाऊद जो है वो रब्बानिकली मिदरास के मुताबिक 2924 में, यानी 837 कबल अज मसीह ईद शाऊत पर, हफ्तों की जो ईद है ईद शाऊत, उस पर इनका इंतकाल हुआ। तो तारीख पैदाइश और तारीख इंतकाल जानने के बाद हम ये देखते हैं कि बुजुर्ग दाऊद का रूत की नस्ल से भी ताल्लुक था, जो मशहूर मुआबी मजहब तब्दील करने वाली औरत। बुजुर्ग दाऊद को जब मसा किया गया तो वो फौरन ही बादशाह नहीं बन गए। हमें ये सबक मिलता है कि जब किसी ईमानदार को खुदा की तरफ से बुलावा होता है, उसको मसा मिलता है, तो याद रखें खुदा जो भी मसा देता है वो बहुत से काम करने के लिए दिए जाते हैं, मसा दिया जाता है। बहुत सी जिम्मेदारियां जो निभाने के लिए मसा दिया जाता है। घर में बैठने के लिए या दुनियावी कारोबार करने के लिए मसा नहीं मिलता। बुजुर्ग दाऊद को जब मसा किया गया तो वो नॉर्मल तरीके से अपनी भेड़ बकरियों को दोबारा से चराने लगे। लेकिन लिखा है कि खुदा का रूह बुजुर्ग दाऊद पर जोर से नाज़िल होता रहा। तो इसमें खुदा ने बुजुर्ग दाऊद को सबसे पहले सैमुएल से, उस वक्त सैमुएल से मुलाकात करवाई जब शाऊल बादशाह, सबसे पहले जो शाऊल बादशाह से मुलाकात करवाई उसमें शाऊल बादशाह के बारे में बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि फिर शाऊल बादशाह को एक बुरी रूह आकर सताने लगी। खुदा की तरफ से एक बुरी रूह शाऊल बादशाह को सताने लगी। तो शाऊल बादशाह के मुशीरों ने मशवरा दिया कि कोई माहिर साज बजाने वाला हो जो बादशाह के सामने आकर साज बजाए, खुदा की परस्तिश करे, ताकि बादशाह उस बुरी रूह से राहत पाए। तो इस गुफ्तगू में जो नाम लिया गया, किसी मुशीर ने नाम लिया, वो बुजुर्ग दाऊद का नाम लिया। अब यहां से वो सिलसिला शुरू होता है जिसने बुजुर्ग दाऊद बादशाह को
खुदा ने बादशाह बनाने के लिए मुसीबतों में डाला, चैलेंजेस में डाला, और वो खुदा का जो मसा था उस पर वो किस तरह से बुजुर्ग दाऊद को इस्तेमाल करता रहा, ये आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ सकते हैं। बुजुर्ग दाऊद के बारे में वो तारीफ करवाता है कि वो बुजुर्ग दाऊद खूबसूरत है, सुर्ख रंग का है, गुफ्तगू में साहिब तमीज है, और सबसे बड़ी बात है कि वो दिलेर है और सूरमा है। तो साउल बादशाह इस बात को नहीं जानता था कि आज ये जो लड़का मेरे लिए साज बजाने आने वाला है, कल को ये मेरी जगह पर बादशाह भी बन जाएगा। उसे इस बात का इल्म नहीं था। तो शाऊल बादशाह के हुक्म से दाऊद जो है वो आकर बजाने लगा। तो इस तरह से होते होते आप बाइबल में पढ़ सकते हैं कि शाऊल जो है वो बुजुर्ग दाऊद से हसद भी करने लगा। जब आप पर खुदा की कुदरत आपके साथ होगी, खुदा का मसा आपके साथ होगा, तो बहुत से लोग आपसे हसद भी करेंगे और आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। जिस तरह से बुजुर्ग दाऊद का सबसे पहला जो दुश्मन है वो उसका अपना बादशाह है, जो कि जिसका नाम साउल बादशाह है। हमें ये सबक मिलता है कि जब हम खुदा की खिदमत में आते हैं, जब हम ये दावा करते हैं कि हमें मसा किया गया है, तो फिर याद रखें सिर्फ इज्जत और मोहब्बत के लिए ही हम खुदा की खिदमत में ना आए, बल्कि चैलेंजेस का सामना करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जब मसा मिलता है तो साथ में मुसीबतें भी आती हैं और बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। एक तरफ बुजुर्ग दाऊद के साथ शाऊल बादशाह की नफरत, और दूसरी तरफ इस्राएल के जो दुश्मन थे, बुजुर्ग दाऊद का नाम दूसरे ममालिक में भी तकरीबन फैला हुआ था, बड़ी पॉपुलैरिटी थी उनकी। तो दुश्मन ममालिक भी बुजुर्ग दाऊद के साथ दुश्मनी रखते थे, वो मारना चाहते। फिर खुदा की कुदरत यह है कि बुजुर्ग दाऊद को जाति जूलियत के साथ भी लड़ने का मौका मिला। याद रखें, खुदा का रूह हमें बड़े बड़े काम करने के लिए मिलता है, अपने मफाद के लिए नहीं मिलता, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए नहीं मिलता। खुदा का मसा बुजुर्ग दाऊद पर नाजिल होता रहा और उसने बड़ी जंगें लड़ी, उसने अपने मुखालिफों का सामना किया। बुजुर्ग दाऊद ने शाऊल बादशाह का बड़े सब्र से, तहम्मुल से उसके जुल्म का, उसकी ज्यादतियों का सामना किया। वो उसे खुदा का मंसूब मानता रहा। लेकिन ये वो सफर था जो चरवाहे से उसे बादशाह बनाने के लिए करना पड़ा। तो इस तरह से ये हमारे लिए सबक है कि हम जब खुदा के रूह से मामूर होते हैं तो बड़ी आराम तलबी की जिंदगी मांगते हैं। हम मुसीबतों से घबरा जाते हैं, मुखालिफतों से घबरा जाते हैं, दुखों से घबरा जाते हैं और ये समझते हैं कि शायद खुदा हमारे साथ नहीं है। बुजुर्ग दाऊद को छुप छुपा कर जिंदगी गुजारना पड़ी। शाऊल से वो छुपता फिरा। मसा मिलने के बाद वो बादशाह से छुपता फिरा। कई दफा खुदा ने ये मौका भी दिया, खुदा ने बुजुर्ग दाऊद को आजमाया भी कि ये क्या करता है। शाऊल को बुजुर्ग दाऊद के हाथ में कई दफा किया,
لیکن بزرگ داؤد نے اس پر نہ تو حملہ کیا اور نہ اسے نقصان پہنچایا، کیونکہ وہ اسے خدا کا منصور مانتا تھا۔ میرے دوستو، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ پر خدا کا مسا ہے، آپ پر خدا کی قدرت ہے، آپ پر روح القدس کا مسا ہے، اور پھر اگر آپ چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے ہیں تو گھبرائے نہ۔ خدا کا یہی طریقہ ہے، وہ زیرو سے ہیرو بناتا ہے، چرواہے سے بادشاہ بناتا ہے۔ تو خدا نے بزرگ داؤد کو موقع دیا اور وہ 40 برس تک، 7 برس ہبرون میں یہودا کے قبیلے پر انہوں نے بادشاہی کی، اور 33 برس یروشلم میں پورے تمام اسرائیل پر ان کی حکومت رہی۔ تو ان کا جو ٹوٹل عرصہ حکومت کا وہ 40 برس کا ہے، اور 40 برس حکومت ہونے کے باوجود بھی کئی طرح کے ان کو دکھ سہنے پڑے، کئی طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا اپنا بیٹا ابیسلوم بزرگ داؤد کا دشمن بن گیا۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب ہم خدا کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں، جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسا سے معمور ہوں، تو یاد رکھیں مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے، لیکن یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ خدا ایک چرواہے کو بادشاہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کو اپنے کام کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکمے اور بے وجود لوگوں کو چنتا ہے تاکہ عقل مندوں کو شرمندہ کیا جائے۔ اس لیے خدا نے شاؤل کی جگہ، شاؤل بادشاہ کی جگہ جو بادشاہ مقرر کیا وہ ایک چرواہا تھا، تاکہ وہ ساری زندگی حلیم رہے، فروتن رہے، اور خدا کی شریعت پر عمل کرتا رہے، اور وہ یہ یاد رکھے کہ خدا نے اسے مزبلہ سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا ہے۔ خداوند ہمیں جب چنتا ہے ہماری حیثیت کو نہیں دیکھتا کہ ہم غریب ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہم امیر ہیں، ہمارا کوئی رتبہ ہے یا نہیں ہے۔ خدا ہماری نیت کو، ہمارے ارادوں کو جانتا ہے۔ بزرگ داؤد اگرچہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اور وہ بھیڑ بکریاں چرانے کا کام بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتے تھے، وہ اپنی بھیڑوں کا خیال رکھتے تھے، اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے وہ ریچھ کے ساتھ اور شیر کے ساتھ بھی وہ لڑنے سے نہیں گھبرائے اور چھڑاتے تھے اپنی بھیڑ بکریوں۔ انہوں نے چھوٹے کام کو چنا، وہ چھوٹے کام سے بادشاہ بنا، کیونکہ جو کوئی چھوٹے کام میں بھی دیانتداری سے کام کرتا ہے اور نیتاً درست ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے، خدا ایسے لوگوں کو مزبلہ سے اٹھا کر تخت پر بٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم اس خدا کے شکر گزار ہیں جس نے بزرگ داؤد کو چرواہے سے بادشاہ بنایا۔ وہ میرے اور آپ کے لیے بھی وہی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی عبادت کریں، اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کی خدمت کریں۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔